हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम हेमंत और आज हम इस वीडियो में प्राचीन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और इन बैक्टीरिया के बारे में कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी देखी गई हैं कि ये अपने हर वातावरण में खुद को ढालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चाहे कितना ऐसी जगह पर ये मतलब पनप जाते हैं जहाँ पर लाइफ का पॉसिबल रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आर्की बैक्टीरिया है की जो खोज की थी, वो डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल वूज और जॉर्ज फॉक्स ने की थी 1977 में। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया का इनका जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनका हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट होता है हाइड्रोथर्मल, टेरेस्ट्रियल, हॉट स्प्रिंग्स, हाई सैलाइन, एसिटिक एंड एनॉर्बिक एनवायरनमेंट। जो हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोथर्मल का मतलब होता है कि जो गर्म स्रोत होते हैं पानी के, हाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो पानी होता है उसमें भी ये पनपते हैं, उसमें भी जीवित रहते हैं ये बैक्टीरिया। क्योंकि नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि ये 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी टॉलरेट करते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। उसमें इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो बस्ट नहीं होती, फटती नहीं है, जिसकी वजह से ये हॉट स्प्रिंग्स वाटर जो होता है, गर्म जल के स्रोत, उसमें भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाई सैलाइन। ऐसी सॉइल जो काफ़ी नमकीन होती है वहाँ की मिट्टी, या उसमें मतलब सॉल्ट ज़्यादा है, या मतलब दलदली मिट्टी जो होती है वो जो सैलाइन होती है जिसको हम कहते हैं, तो उस अधिक सैलाइन वाली मिट्टी में भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद कुछ मिट्टी या पानी अगर मान लो होती ज़्यादा एसिटिक है, या मिट्टी वहाँ की बहुत ज़्यादा एसिटिक है, तो उस एनवायरनमेंट में भी ये रह लेते हैं। एनॉर्बिक एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेशल बैक्टीरिया। स्पेशल बैक्टीरिया भी बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया को। यहाँ हम स्पेशल बैक्टीरिया के बोलते हैं इन आर्की बैक्टीरिया को, क्योंकि ये मतलब हेलोफिल्स, इनकी आर्की बैक्टीरिया की जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं वो हेलोफिल्स कहलाती हैं। हेलोफिल्स बोले तो हेलो का मतलब हो गया नमकीन, यानी कि सॉल्टी, और फिल्स यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया की कुछ ऐसी प्रजाति जो काफ़ी नमकीन और सॉल्टी प्लेस पर रहती हैं, उनको हेलोफिल्स कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जो प्रजातियाँ बहुत ही एसिटिक सॉइल में या वाटर में रहती हैं, उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं, स्पीसीज़, अगर वो पानी, समुद्र के पानी के अंदर बॉटम में रहती हैं और ऊपर से उन पर पानी का जो प्रेशर पड़ता है, बैरो का मतलब था प्रेशर, तो दबाव भी वो क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया बर्दाश्त कर लेते हैं, और मतलब पानी के हाई प्रेशर को अपने टॉलरेट करते हैं उसके, और पानी के समुद्र का जो बॉटम होता है, तली, वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं, तो इनको हम बैरोफिल्स कहते हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया की जो प्रजाति होती है वो जीरोफिल्स कहलाती हैं। जीरोफिल्स क्योंकि जहाँ की जो मिट्टी या रेत होती है काफ़ी हाई गर्म होती है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, इनकी डेथ नहीं होती। तो ये मतलब हर तरीके का एनवायरनमेंट, चाहे एसिडिक हो, सैलाइन हो, या फिर काफ़ी हॉट हो या काफ़ी कोल्ड हो, हर तरह के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाए रखते हैं। और इस तरीके से ये बैक्टीरिया काफ़ी क्या हो जाता है, स्पेशल बैक्टीरिया कहलाने लगते हैं। अब हर तरह के एनवायरनमेंट में ये रहने के लिए जो अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसकी वजह क्या है, तो उसके लिए हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टी है कि आर्की बैक्टीरिया आर सिमिलर इन शेप लाइक नॉर्मल बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, प्राचीन बैक्टीरिया, वो एकदम सामान्य बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं देखने में। बट दे डिफर ड्यू टू देयर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम एंड लिपिड मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होता है, ये डिफर होते हैं थोड़े से, क्यों? ड्यू टू देयर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, क्योंकि एक तो इनकी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, और दूसरी इनकी जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो भी थोड़ी अलग होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से। ठीक है, तो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह इनके अंदर एंजाइम थोड़े अलग होते हैं, और लिपिड्स मेम्ब्रेन जो होती है वो भी अलग बनी होती है, अलग टाइप की। तो इसलिए ये क्या होता है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़े अलग गुण रखते हैं, जिसकी वजह से ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया हर तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह पाती। ठीक है, आगे अब हम अगले और आगे के जो आर्की बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी बात कर लेते हैं।
अगली जो प्रॉपर्टी आर्की बैक्टीरिया की वो है इट हैव 3 RNA पॉलीमरेजेस एंजाइम्स लाइक यूकैरियोट्स बट बैक्टीरिया हैव ओनली 1। यानी कि जो आर्की प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर 3 टाइप के RNA पॉलीमरेजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं, जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, सामान्य बैक्टीरिया, उनके अंदर केवल एक ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है। ठीक है, इसी वजह से जो प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं और हर तरह के वातावरण में रहने के क्या हो जाते हैं, कैपेबल यानी कि योग्य होते हैं। ठीक है, जबकि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। पेप्टिडोग्लाइकेन एक शुगर होती है, जबकि जो सामान्य नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नाम की शुगर पाई जाती है, और आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की ना बनकर किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। ठीक है, इसलिए लिखा है हैव मेम्ब्रेन एंड डेट एनक्लोजेस लिपिड्स विद हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, रेदर देन फैटी एसिड नॉट बाई लेयर। ठीक, इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है इट टॉलरेट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। इसलिए हॉट स्प्रिंग्स के जो गर्म स्रोत के जो पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं और ये नष्ट भी नहीं होते, जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया इतने टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और pH जो होता है, pH यानी कि ये सॉल्टी वाटर या पानी या मिट्टी में रह सकते हैं, तो वहाँ का pH कितना ये सहन कर सकते हैं, 4 से लेकर 4 यानी कि एसिटिक मीडियम में इतने में रह सकते हैं, और 14 यानी कि इतने में ये इतने pH के बीच की वैल्यू ये बताती है कि इतना ये क्या होता है, pH अम्ल और क्षार के माध्यम में रह सकते हैं। उसके बाद है इट प्रोड्यूस H2SO4 एसिड, यानी कि ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, विच कैन बर्न ह्यूमन टिश्यू, जो क्या करता है ह्यूमन के टिश्यू को क्या कर सकता है, जला सकता है। उसके बाद है इट कैन ईट आयरन, सल्फर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, NH3, यूरेनियम एंड टॉक्सिक कंपाउंड। यानी कि जो आर्की प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल वाटर में पाया जाता है, इंडस्ट्री से फैक्ट्री निकलने वाला जो केमिकल का पानी होता है उसमें भी हो सकते हैं, और ये हर तरीके के क्या करते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल वेस्ट वाटर जो होता है इंडस्ट्री निकलने वाला, उसमें जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं, और ईट करने के बाद क्या करते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड भी खा लेते हैं, और खाने के बाद अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, और क्या H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, आयरन एंड सल्फर। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं खाकर। ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल है, आयरन, सल्फर, CO2, H2, और इसको ये किस में बदल देता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी कि मेटल टू मीट। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ईटिंग प्रोसेस होती है आर्की बैक्टीरिया की, और ये इनकी आर्की बैक्टीरिया की कुछ खास प्रॉपर्टी हैं जो आर्की बैक्टीरिया को नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या बनाती हैं, डिफरेंट और स्पेशल बनाती हैं। आगे हम अब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं प्राचीन बैक्टीरिया, उनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है वो है हाइपरथर्मोफिल्स। इस हाइपरथर्मोफिल्स कैटेगरी में जो आर्की बैक्टीरिया की प्रजातियाँ आती हैं वो कौन कौन है, थर्मोकोकस, सल्फोलोबस और थर्मोस्फीरा। ठीक है, हाइपरथर्मोफिल्स का मतलब हो गया कि बहुत ही हाई जो होता है, अधिक मात्रा में जो अगर पानी गर्म है, थर्मो है, तो ऐसी बैक्टीरिया जो गर्म पानी के स्रोत में रहते हैं तो वो ये प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो गोबर गैस यानी कि मीथेन गैस जो प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मिथेनोजेंस में आते हैं। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोसर्सिना। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हेलो बैक्टीरिया। इस कैटेगरी का मतलब है हेलो माने नमकीन, सॉल्टी, बैक्टीरिया माने जो जीवाणु जो सॉल्टी मीडियम में रहते हैं, एसिटिक या सोइल, हेलो। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन सी आर्की बैक्टीरिया की प्रजाति आती हैं, हेलो बैक्टीरियम, हेलोकोकस और नाइट्रोनोमोनास। ठीक है, उसके बाद है थर्मोप्लाज्मा। ये जो कैटेगरी है इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो उसके अमीबा की शेप में होता है, इसको हम थर्मोप्लाज्मा कहते हैं, इसमें जो कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स।
यानी कि एनऑक्सीजेनिक का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन नहीं लेते, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, प्राचीन बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन नहीं लेते, बिना ऑक्सीजन के ये जीवित रहते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन मिलती है तो ये इनकी डेथ हो सकती है, इसलिए बिना ऑक्सीजन लेने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। और आर्की प्राचीन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनऑक्सीजेनिक कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। और फोटोट्रॉप्स का मतलब है कि ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये लाइट रिएक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के भी करते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर एक फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके बॉडी के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है ओनली, फोटो सिस्टम सेकंड नहीं पाया जाता। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट होने की वजह से ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और कैच करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि अदर बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ये वाले आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ऑक्सीजन गैस नहीं बनाते। और ये कैसे बैक्टीरिया होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और सल्फर रिक्वायर्ड बैक्टीरिया, यानी कि इनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे यूज़ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ करते हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जैसे कि क्लोरोबियम। ठीक है, तो गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर बताइए, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, नाइस मीटिंग यू।